इतना नज़दीकी मित्र राष्ट्र होने के बाद उनके सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद 6 दिन तक कंडोलेंस नहीं किया। वो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक एडिटोरियल लिखा, लेख लिखा, उसमें सारी स्थितियां क्लियर की, तब इनको शर्म आने लगी, तब जाके इन्होंने वो कंडोलेंस की है। तो आप देखेंगे देश के चारों तरफ की कंट्रीज हैं, किसी कंट्री से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। उसकी वजह वही है कि जो फॉरेन अफेयर्स का काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। इनके पास मंत्री एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर खुद भी जब IFS थे तो भी 2nd और 3rd कैटेगरी के राजदूत हुआ करते थे। फॉरेन अफेयर्स को समझने वाला आदमी नहीं है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की कोई वॉइस नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में यही होगा और पूरे देश तकलीफ में है। सारे होटल्स ढाबे बंद होने लग गए हैं, लोगों को घरों में गैस नहीं है, पूरा देश पैनिक हो रहा है। आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल की भी समस्या होगी। लेकिन उन सारी बातों पे न तो प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देंगे और न उस पर कोई चर्चा करेंगे। जो भी कोई इम्पोर्टेंट बात होती है उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं, उससे भागते हैं और दूसरी फालतू बातें करने के लिए इनके पास बहुत टाइम है। जिस तरह आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले ट्वीट किया कि किसानों का ध्यान रखा जाएगा। किसानों के अब थोड़े टाइम बाद आपके नरमे की फसल की बुआई का काम शुरू होगा। आपको ज़रूरत रहेगी यूरिया की। यूरिया खाद सप्लाई का रूट भी वही है और यूरिया खाद में भी गैस की ज़रूरत होती है। अब वो यदि कल को सप्लाई बंद हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये कहेंगे कि कांग्रेस लोगों को पैनिक कर रही है। तो यूरिया को लेके कल किसान पैनिक्स होंगे तो उसमें भी कांग्रेस जिम्मेवार है। यदि आपको लोगों को पैनिक नहीं करना है तो आप बेवजह ट्वीट क्यों करते हैं? आपको समस्या पैदा करने की बजाय समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या के समाधान का कोई काम नहीं है, क्योंकि बात ही दूसरे की नहीं सुननी है, बात ही मन की करनी है। तो सिर्फ अपने मन की बात करनी है। दूसरों के मन में क्या तकलीफ है, दूसरों की क्या समस्या है, दूसरे क्या चाहते हैं, ये तो सुनना ही नहीं है। इसलिए अपने मन की बात करनी है, अपने मन की सुननी है और अपने मन की लोगों को बतानी है। लोगों पे बात थोपनी है और झूठी प्रचार करना है, झूठी अफवाह फैलानी है, यही काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है।